हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आप सबके सामने एक बहुत ही शानदार जॉब अपडेट के साथ। तो जिस कंपनी से जॉब अपडेट आई है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की, काफ़ी सारे लोगों की ड्रीम कंपनी होती है, फेवरेट कंपनी होती है। एंड ऐसा माना भी जाता है, काफ़ी ट्रायल एंड टेस्टेड भी है कि अगर आपका फर्स्ट जॉब टीसीएस में लगता है, अगर आपका करियर टीसीएस कंपनी से स्टार्ट होता है तो आगे आपकी बहुत ग्रोथ होने वाली है। मतलब इनका जो एक्सपीरियंस होता है बहुत काउंटेबल होता है एंड जब आप दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे आपका पैकेज हायर, मतलब डबल ही होगा, बढ़ेगा ही। तो अच्छी बात यह है कि ये पैन इंडिया हायरिंग कर रहे हैं। इंडिया में कहीं से भी आप हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इंडिया में अलग अलग जगह से हायरिंग है, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल रोल्स हैं, मल्टीपल लोकेशंस के लिए ये हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी बेसिक तीन चीज़ें होंगी। पहले तो सबसे आप स्टेप्स होंगे हायरिंग के। पहला, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी, सेकंड स्टेप होगा टेस्ट एंड थर्ड स्टेप होगा इंटरव्यू। तो हम सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे, किस टाइप का टेस्ट है, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, सो दैट आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे। एंड यहाँ पर सिर्फ फ्रेशर्स को ये हायर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड की एज सच अभी कोई डिमांड नहीं है। ये सिर्फ फ्रेशर्स को एक्टिवली हायर कर रहे हैं। टीसीएस में बहुत जल्दी सिलेक्शन भी होता है, बस आपको थोड़ा सा इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस होके हल्का सा पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट अच्छे से देना पड़ेगा एंड इंटरव्यू भी अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। तो बढ़ेंगे आगे। जॉब, इस वीडियो में हम समझेंगे जॉब डिटेल क्या है, उसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कैसे करना है, प्लस टेस्ट क्या है, टेस्ट में क्या आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड इंटरव्यू प्रोसेस में भी किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स लेकर आते रहते हैं, चाहे वो टेक्निकल जॉब्स हों, चाहे वो नॉन टेक जॉब्स हों। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन जॉब्स को मिस ना करें। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट जब भी हम कोई नया वीडियो अपडेट करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि टीसीएस एक्चुअली क्या डिटेल है, इसका क्या जॉब रोल है एंड ऑल। तो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, तो आप सीधा पहुंचेंगे टीसीएस की वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिए लिखा है एम्पावरिंग योर विजन, इल्यूमिनेटिंग योर पाथ। यहाँ पे देखिए छोटा सा लिखा है इनवाइटिंग द ग्रेजुएट्स ऑफ 2024 टू अप्लाई फॉर टीसीएस बीपीएस फ्रेशर हायरिंग। टीसीएस बेसिकली दो पोजीशंस, क्या बोलते हैं, दो कैटेगरीज में हायरिंग करता है। एक होता है बीपीएस, दूसरा होता है आईटी। आईटी में जनरली टेक्निकल लोग करते हैं, जैसे कि आप टेक्निकल फील्ड से बीटेक किया है अगर आपने। एंड बीपीएस में आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर बीए वगैरह बीएससी किया है साइंस में, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप बीपीएस में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 2024 में पास आउट होंगे, मींस जो अभी हाल फिलहाल करेंटली जो कि अपने फाइनल ईयर में है। 2023 वाले ट्राई कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। बट फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कोई पैसा नहीं देना है आपको फॉर्म फिल करने का, तो आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि रजिस्ट्रेशन डेट आपकी एंड हो जाएगी 28 सितंबर 2023। बहुत कम टाइम है फॉर्म भरने का, लास्ट मोमेंट पर तक का वेट मत करिएगा। पहले ही इसका जैसे आप वीडियो देखें उसके बाद ही तुरंत आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। एंड जो आपका टेस्ट होगा उसकी डेट भी है 20 अक्टूबर 2023। बाकी सारी डिटेल्स आपको टेस्ट से रिलेटेड आपको आपके मेल आईडी पर मिलेगी, तो जो भी कम्युनिकेशन होगा, फर्दर कम्युनिकेशन, वो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी से होगा। टीसीएस बीपीएस है क्या? एंड टीसीएस बीपीएस इज ओपनिंग इट्स गेट फॉर आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस ग्रेजुएट्स। अगर आप इस फील्ड से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपके लिए, एंड आप अगर 2024 में पास आउट होंगे, उस बैच वाले हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। TCS BPS designed with the objective to select the best talent in the country from 2024 pass out
batch to fuel the growth plan of organization. बीपीएस में बेसिकली आपको करना क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी टीसीएस में काम कर रहे हैं। तो बीपीएस में आपको डे टू डे वर्क देते हैं। वर्क रिलेटेड टू बैंकिंग हो सकता है, मतलब जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वाला काम होता है ना, क्लर्क लेवल का जॉब होता है जैसे बैंकिंग में, वही यहाँ पर बीपीएस का काम होता है। तो ये कहाँ से आता है टीसीएस के पास, इनकी क्लाइंट कंपनीज होती हैं, राइट। तो ये क्लाइंट कंपनीज के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, एक प्रोजेक्ट लिया इन्होंने, उस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया एंड आपको उस प्रोजेक्ट में डाल दिया। लेकिन ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया तो आपको हटा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको दूसरा प्रोजेक्ट दे देंगे, आप यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय बनेंगे इनके, राइट। आपके पास प्रोजेक्ट है नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपको सैलरी प्रॉपर आएगी, फाइन। तो ये कोई पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम है, काफ़ी अच्छा करियर ग्रोथ भी है। तो प्लीज़ इसको, अगर आप एलिजिबल हैं ना, तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया आपका जॉब रोल, आपका क्या काम रहने वाला है। इसके बाद आपको कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस क्या क्या करना है, आपको लॉगिन करना है टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर। इनका एक खुद का पोर्टल है जहां पर आपको लॉगिन करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है और उसको वेरीफाई करना है, आधार कार्ड, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके टीसीएस में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ। आईटी नहीं चूज़ करना है, आपको बीपीएस चूज़ करना है। आईटी बेसिकली उनके लिए होता है जो बीटेक बीई करते हैं, टेक्निकल फील्ड्स के लिए। बीपीएस सर्विसेज चूज़ करना है, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, ये ऑपरेशंस का जॉब है बेसिकली। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, मैं भी डाल देती हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद इनवैलिड क्यों दिखा रहा है भाई, ओके, गेट ओटीपी। तो आपके मेल आईडी पर ओटीपी आएगा, तो मेल आईडी पर जो भी आपका ओटीपी आएगा आप उस ओटीपी को लेकर यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद आपका मेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डाल देना है अपना वन टाइम पासवर्ड। ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा आई थिंक, फिर भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। नहीं हो रहा है कॉपी पेस्ट, आपको टाइप करना पड़ेगा मैन्युअली। तो एक बार और टाइप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट कर लेना है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पर इनवैलिड ओटीपी आ रहा है, ठीक है, फिर से रीसेंड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ओटीपी डालने के बाद आपका एक फॉर्म खुलकर आएगा। याद रखिएगा ओटीपी का जो टाइम चल रहा है ना, उसी टाइम के अंदर अंदर आपको जल्दी से ओटीपी डालना है। अगर मेल आईडी में आपका वन टाइम पासवर्ड नहीं आया है तो एक बार रिफ़्रेश कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जब टाइम निकल गया था तब मैंने अपना ओटीपी डाला, इस वजह से मुझे दोबारा से रीसेंड करना पड़ा एंड उसके बाद मैंने ओटीपी टाइम से डाला। तो उसके बाद आपको अपनी आधार जो भी आपका नंबर है, लास्ट की 4 डिजिट्स, वो यहाँ पर लिख देनी है। फर्स्ट नेम, सर नेम, मिडिल नेम अगर है तो मिडिल नेम डाल दीजिएगा, अदरवाइज सर नेम। डेट ऑफ बर्थ डालना है, आई एग्री के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। तो इस तरीके से आप पूरा फॉर्म फिल कर देंगे, राइट। अपना आधार, डेट ऑफ बर्थ भी ध्यान से लिखिएगा, आपका फॉर्म, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको मेक श्योर कि रजिस्ट्रेशन में आप बीपीएस ही चूज़ करें। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था 2 कैटेगरीज थी, आईटी एंड बीपीएस, आपको बीपीएस में क्लिक करना है। प्रोसीड टू फिल योर डिटेल्स वंस यू कंप्लीट द फॉर्म आफ्टर द प्रीव्यू, काइंडली इंश्योर द, ओके। उसके आगे भी अगर रजिस्ट्रेशन के बाद एक फॉर्म आएगा, उसमें पर्सनल डिटेल्स, उसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या जो भी मांगते हैं उसको फिल कर देना है एंड फिल सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू करना है, उसके बाद आपको अपना फाइनल सबमिट करना है। अगर कोई भी इशू आता है आपको फॉर्म फिल करते टाइम, आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपकी हेल्प कर देंगे आपका फॉर्म फिल करने में। लेकिन आपको उसके लिए बताना पड़ेगा, तो एक बार खुद से ट्राई करिएगा। अगर फॉर्म फिल करने में कुछ इशू आता है
तो आप हमको पिंग कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, यू मस्ट हैव ऑल द ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए। वेरी मच ऑब्वियस है कि आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट तो होगी नहीं, तो कोई बात नहीं, थर्ड ईयर तक प्रॉपर होना चाहिए, या जो भी आपका सेकेंड, अगर 3 इयर्स की डिग्री है तो सेकेंड ईयर तक आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। TCS does not send job offer any hiring related communication from unauthorized email like Gmail, Rediff। इनका जो भी आएगा ऑफिशियल मेल आईडी से ही आपको मेल आएगा, ये Rediff, हॉटमेल, याहू से नहीं आएगा। प्लीज़ फ्रॉड से बचना है। अगर इन केस आपको आता भी है कोई मेल, आप कंफर्मेशन के लिए हमको एक बार इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं या मेल आईडी सेंड कर सकते हैं। TCS इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी एक्सटर्नल एजेंसीज। ओके, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। कोई इशू आता है तो आप इनको मेल कर सकते हैं, इनको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन इधर से भी कर सकते हो, सेम चीज़ ओपन होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इनका TCS का पोर्टल खुलेगा, तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बात रही एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन दे सकता है, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना। फुल टाइम ग्रेजुएट्स होना ज़रूरी है, पार्ट टाइम को बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं ये। BCom, BA, BAF, BBI, इन सब में से अगर आपने कुछ भी किया है एंड 2004 में आप पास आउट होंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 1 एक्टिव बैकलॉग, अगर आपके बैक आई है तो एक ही बैकलॉग होना चाहिए एक्टिव, एक से ज़्यादा एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, मतलब क्लियर हो जानी चाहिए सारी। अगर एक्टिव है कोई तो एक ही होना चाहिए, बस ये इतना देते हैं आपको। गैप एंड ब्रेक की बात करें तो इट इज़ मैंडेटरी टू डिक्लेयर गैप्स इन एजुकेशन इफ़ एनी इन द TCS एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल होता है ना, किसी ने 12th कर ली तो उसके बाद 1 साल का गैप लिया, 2 साल का गैप लिया प्रिपरेशन के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, राइट। वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होगा। अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ये एंट्री लेवल के लिए हायर कर रहे हैं तो आपको उसी तरह का सैलरी पैकेज भी मिलेगा, ज़्यादा हाई फाई नहीं मिलेगा, क्योंकि एंट्री लेवल जॉब है। यहाँ पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर जो सैलरी की बात करें तो अराउंड 17 to 18,000 हो सकती है आपकी सैलरी, इससे कम तो नहीं होगी फॉर श्योर, लेकिन आगे बढ़ सकती है, डिपेंड करेगा आपके टेस्ट पर, आपके इंटरव्यू प्रोसेस पर। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, प्लस अगर आपका कोई इंसेंटिव्स वाला प्रोसेस होगा तो भी आपका सैलरी बढ़ जाएगा। बट स्टार्टिंग सैलरी करियर स्टार्ट करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सो मिस मत करिएगा। टेस्ट पैटर्न कैसे रहेगा, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा टेस्ट पैटर्न दिख जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 11 क्वेश्चंस होंगे, वर्बल एबिलिटी के 12 क्वेश्चंस, रीजनिंग जो जनरल रीजनिंग आती है उसके 11 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव 5 क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन के 11 क्वेश्चंस, टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो 65 मिनट्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 1 आवर 5 मिनट्स में। तो ये सारा कुछ आपका है। ये जो मैं आपको बता दूँ, ये बेसिक्स आता है, कुछ हाई फाई लेवल का नहीं आता है। अगर आपने सिंपल से क्लरिकल लेवल का भी अगर आपने प्रिपरेशन किया है ना, क्लर्क वगैरह का, या फिर ना क्लर्क तो बहुत हाई फाई होता है बैंकिंग में, तो नॉर्मल SSC वगैरह भी दिया है ना, अगर CGL CHSL जो 12th के बाद देते हैं, तो जनरल आएगा, कुछ भी हाई फाई नहीं है। लेकिन एक बार आप आइडिया ले सकते हैं, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट है तो FAQs भी पढ़ लेना, और क्या है क्या नहीं है एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, और अप्लाई ज़रूर कर देना है। बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की, तो इंटरव्यू प्रोसेस में एग्ज़ाम होगा आपका पहला राउंड, दूसरा है आपका इंटरव्यू प्रोसेस। तो इंटरव्यू प्रोसेस में बेसिकली इनका जो इंटरव्यू है वो TCS के ही प्लेटफॉर्म में होगा, जूम या Gmail, गूगल मीट में नहीं होता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ऑब्वियस होता है सारे इंटरव्यूज़ में, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो अपनी क्वालिफिकेशन, अपना बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें बता देना है, प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। दूसरा, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या आर्ट्स बैकग्राउंड से, आपसे पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ कॉमन जनरल क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस है क्या, अगर है तो आप बता दीजिएगा। अगर अदर फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब सिर्फ इसमें नहीं है, टीचिंग में है, कॉलिंग में है, तो आप चाहें तो बता सकते हैं। उसके बाद ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि वाई TCS, क्यों TCS ज्वाइन करना है, ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। या आप अपने आप को 5 साल में, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, आपका ग्रोथ, राइट, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस है जिसे जो आपसे पूछे ही जा सकते हैं।
तो ये है आपका पूरा कुछ, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी है टेस्ट, तो टेस्ट को बहुत अच्छे से करना है आपको। कोशिश करिएगा लैपटॉप या डेस्कटॉप में वो टेस्ट दें, क्योंकि आपका कैमरा भी इनेबल रहता है, आपको पीछे से जो भी उनके टीसीएस वाले लोग होंगे वो आपको देखते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको चीटिंग भी करना है ना तो बहुत स्मार्टली करिएगा, कोई रिस्क मत लेना। एंड आपको अगर हमारी हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हैं टेस्ट में, वी विल हेल्प यू, ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात, ऑडियो मेक श्योर कि आपका बैकग्राउंड नॉइज़ ना हो, शांति हो उस एरिया में, क्योंकि आपका ऑडियो भी कनेक्ट रहता है, राइट। तो बहुत बहुत केयरफुली टेस्ट देना है, चीटिंग करनी है अगर आप कर सकते हैं स्मार्टली, अदरवाइज़ प्रिपेयर करिए और टेस्ट दे दीजिए, राइट। एंड इंटरव्यू प्रोसेस के लिए रेडी रहना है। अभी मैंने देखा इंटरव्यू की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। यही था आज का जॉब अपडेट। फ्रेशर है तो प्लीज़ मिस मत करना है, बहुत बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सैलरी पर मत जाइए, बट आगे करियर ग्रोथ के पर देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म जर्नी देखते हो अपनी तो बहुत बहुत अच्छा ग्रोथ होगा आपका। अप्लाई कर देना अगर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं। और कोई और हेल्प चाहिए आपको इससे रिलेटेड, फॉर्म फिल करना, इंटरव्यू प्रोसेस एंड ऑल दीज थिंग्स, तो आप हमको बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट जॉब अपडेट पर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।